कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा जींद को लेकर बोले रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने कहा कि जींद की 5 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की ही झोली में आएंगी जींद की 5 सीटें। गठबंधन सरकार पर भी सुरजेवाला ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रदेश को लूटा है, जींद जिले में कोई विकास नहीं हुआ, गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार फैला है। तो वहीं सुरजेवाला ने अपने बयान में यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी देने का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया और अब हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये बड़ा दावा सुरजेवाला ने किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पार्टी को जींद जिले में और मजबूती मिलेगी और हम कांग्रेस का परचम 5 की 5 सीटों पर लहरा पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसीलिए बदलाव के आह्वान की धरती जींद से ही भाजपा जजपा सरकार के बदलाव का आह्वान अरेवा की पवित्र धरती से हमने मिलकर किया। कांग्रेस पार्टी तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर, देश भर में बीजेपी संकल्प यात्रा निकालते हुए घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करती है और दूसरी तरफ अब कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम अब जनता करेगी। देखिए, बदलाव तो चाह ही रही है, काफी लंबे समय से बदलाव की अपेक्षा थी और वो बदलाव व्यवस्थाओं में, बदलाव गुंडागर्दी में और बदलाव उन चीजों का है जो अपने प्रतिपक्षियों को राक्षस प्रवृत्ति का बताते हों, जो उनको समर्थन ना दे तो राक्षस बन जाए। ऐसी प्रवृत्तियों के समूल नष्ट और बदलाव के लिए जनता तैयार है और पिछले 10 साल से ये बदलाव जो है जनता महसूस कर रही है और पहली बार किसी सरकार ने गांव-गांव में जाकर योजनाओं का लाभ के लिए, नहीं तो योजनाएं तो बनती थी लेकिन लाभ किसको मिलना है इसके लिए तय थे लोग। पहली बार जो जिस योजना का लाभार्थी होना चाहिए, हो सकता है उसी को लाभ मिले और लाभ नहीं मिला हो तो उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दे, ऐसा प्रयास माननीय मोदी जी ने और मनोहर जी ने मिलकर किया है। इसलिए ये जो बदलाव चल रहा है, इस बदलाव के प्रति लोगों में बहुत बड़ा एक एक्सेप्टेंस है, एक स्वीकृति है, एक स्वीकार किया जा रहा है। और जहां तक जो राष्ट्रीय नेता बन रहे थे, अब उनका केवल जिले तक आ जाना, तो ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि तुम कहाँ खड़े थे, जनता तुमसे क्या अपेक्षा करती थी, आज तुम कहाँ चाह रहे हो। जी। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, जिंद की एक भी सीट के ऊपर यदि सुरजेवाला का खड़ा किया उम्मीदवार कोई जीत जाए, कांग्रेस का उम्मीदवार कोई जीत जाए, तो मैं कहता हूं कि ये भारत का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस जनता को ये राक्षस प्रवृत्ति बताते हैं और उन्हीं से फिर आप वोट की कल्पना करते हैं, कैसे हो सकता है ये। और कौन लोग अपने आप को राक्षस साबित करेंगे। अभी हम राक्षस इसलिए आपको हम समर्थन दे रहे हैं। ये इन सुरजेवाला जी का जो है मानस स्तर जो है वो गिर चुका है और जो भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति देश विदेश में बढ़ रही है, उनके नेता, नीति और नेतृत्व के प्रति उतना ही फ्रस्ट्रेशन में ये लोग आते हैं। और मैं कहता हूँ उतना ही नीचे अभी तो 5 विधानसभा की बात है, हरियाणा जीतने की बात तो छोड़ दी, समझ लो ये तय ही हो गया कि हरियाणा नहीं जीता जा सकता हमसे। लेकिन वो जो 5 की बात है, धीरे धीरे ये 5 के जिला परिषद पर भी आएंगे, उसके बाद ब्लॉक समिति पर भी आएंगे, किसी 5 गांवों के अंदर भी बैठने के लिए ये तैयार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मनीष खटाना जी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कांग्रेस कहती है कि जनता बदलाव चाहती है, अब बीजेपी कह रही है कि जनता बदलाव को महसूस कर रही है, आज घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। ये कैसा लाभ है जिसमें 750 किसान सड़कों पर शहीद हो गए। ये कैसा बदलाव है जहां महिला खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया और पीटा गया। ये कैसा बदलाव है जहां पर अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री अपने पदकों को दिल्ली की प्रधानमंत्री आवास के बाहर छोड़ के वापिस आ रहे हैं। ये कैसा बदलाव है जहां महिला सरपंच
मुख्यमंत्री खट्टर साहब की सभाओं में खुद अपनी चुन्नी उतार कर नीचे रखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये कैसा बदलाव है जहां पर चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर पंच और सरपंचों के सिर फोड़ने का काम किया जाता है। ये कैसा बदलाव है जहां पर जीएसटी दूध दही घी पे लगाने के बाद इन्होंने कृषि उपकरणों पर भी लगा दिए गए। और ये कैसा बदलाव है जहां हरियाणा का हर दूसरा युवा आज बेरोजगार है। ये कैसा बदलाव है जहां एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की रिपोर्ट देखें तो आज हम क्राइम रेट में सबसे ऊपर चले गए। हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था। हुड्डा साहब के कार्यकाल में खिलाड़ियों के मान सम्मान में और खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत जिन खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया गया, 2% आबादी के बावजूद हम लोगों ने 66% भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदकों में पाई। वो कैसा आज वो है जहां हुड्डा साहब के नेतृत्व में मेट्रो को 4 शहरों से जोड़ा गया और ये लोग 4 इंच उस मेट्रो को नहीं बढ़ा पाए। हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी नहीं। जहाँ किसान परेशान है, जहाँ जवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, सरपंच परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, छोटे उद्योगपति परेशान है। ये कैसा बदलाव है? बदलाव 2024 में हुड्डा साहब की नीतियों के चलते हुए 2024 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिए जो चहुमुखी विकास, जो भाईचारा हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा के लोगों ने देखा, हरियाणा के लोग उसको दोबारा देखना चाहते हैं। मनीष कटाना जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है, हुड्डा सरकार में एक बार फिर से प्रदेश में जो है कांग्रेस की पार्टी सत्ता पर बैठे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जनता जिस बदलाव को चाहती थी उसे 10 साल पहले प्रदेश में लेकर आई, आज जनता बीजेपी को स्वीकृत कर रही है। और कांग्रेस दावा कर रही है ड्रीम की 5 सीटों का, लेकिन वो 5 की 5 सीटों पर भी अगर कांग्रेस आती है तो ये आश्चर्य की बात होगी। देखिए, मैं जींद की 5 सीटों की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पूरे हरियाणा। जो लोग 70 पार 75 पार का नारा दिया करते थे वो 40 पे रुक गए। हम लोग 31 पे रुके, जहां पर मीडिया के बड़े बड़े घरानों ने हमारे को 7 और 8 सीटें दिखाई। और उस समय जो 9 सीटों में जो डिफरेंस था वो मात्र 6000 वोटों का था। टोटल 9 सीटों में डिफरेंस। हमारे विधायक 500, 700 और 1200 वोटों से हार गए। लेकिन 10 साल की कुनीतियों के कारण, 10 साल के इनके राज में जिस तरीके से आम जवान किसान परेशान हुआ है, जिस समय जिस तरीके से महिलाओं का अपमान हुआ है, पंच सरपंचों को जिस तरीके से उनके ताकत से महरूम रखा गया है, हरियाणा का हर वर्ग, मैं कह रहा हूँ जवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, पंच सरपंच हो, छोटे उद्यमी हो, खिलाड़ी हो, पहलवान हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी। आज जी मनीष कटाना जी का कहना है आज ऐसा कोई वर्ग नहीं जो बीजेपी से परेशान ना हो या जिसको सरकार ने ठगा ना हो। देखिए मनीष जी, और आज के इस वार्तालाप के केंद्र बिंदु आदरणीय सुरजेवाला जी, दोनों के स्टेटमेंट में भी अभी एक मतता नहीं दिखाई देती है, एक विचारधारा की पुष्टि नहीं होती। वो केवल 5 के लिए बात कर रहे हैं, ये पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हो जिस पार्टी का कोई विजन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, उस पार्टी को कौन सा समर्थन देगा और किस लिए समर्थन देगा? ये सत्ता के समय कुछ और रहते हैं, सत्ता के बाद कुछ और रूप आता है। ये बहरूपियापन केवल कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की नीतियों में होता है। कांग्रेस के लोग जो सरकार में होते हैं तो सरकार का संसाधनों का हक केवल इन पर होता है। इनका पूरा हो जाता है तो इनकी कृपा दृष्टि जिधर बरस जाए वो इनके जो आसपास मंडराने वाले लोग हैं उन तक पहुंचता है। इसके अलावा आज तक हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जन सामान्य के लिए और सार्वजनिक रूप से बेहतरी के लिए किया जाता है। जिस क्षेत्र में मनीष जी रहते हैं, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, उस क्षेत्र का शोषण किस प्रकार से कांग्रेस के शासन काल में हुआ, गुड़गांव को जिस प्रकार से बेरहमी से लूटा गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना कुठाराघात किया, जो कुछ हुआ वो वहां के जनता के द्वारा हुआ, जो नहीं हुआ तो सरकार के अंदर जो होना चाहिए था नहीं हुआ। इसलिए इतना सारा स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा बार बार 3-3, 4-4 बार वो खर्चा हो रहा है। ये सब चीजें
उनके एक लॉन्ग वर्जन के लिए नहीं, वो केवल शॉर्ट टाइम के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनके पास 5 साल के विजन में भी 4 साल से ज्यादा का कोई सोच, कोई नीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी आज ही देश के अंदर 2047 की बात कर रही है कि 2047 में देश कैसा हो, ये विजन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। हरियाणा कैसे आगे बढ़े, ये विजन हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के पास है। चलिए ठीक है, मनीष खटाना जी। देखिए, जींद की जो बात कर रहे थे, जो हमारे आदरणीय रणजीत जी ने जो बात कही, वो बिल्कुल जायज बात कही। उन्होंने एक जिले की बात करी कि उस जिले में जींद की पांचों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और मैंने ये कहा कि जींद की जिले की 5 सीटों के साथ साथ हम पूरे हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उसमें 2 वक्तव्य और 2 उन चीजों की तो कोई बात ही नहीं है। मेरे भाइयों को अगर बात को घुमाना है, किसी और तरफ ले जाना है, वो बात एक अलग है। मैं तो कह रहा हूँ, हरियाणा पिछले लगभग 10 साल के कार्यकाल में ये मुझे ये बताएं, जब हुड्डा साहब 4 साल के अंदर, मात्र 4 साल में 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ सकते हैं, तो 10 साल में आप लोग क्यों विफल हुए उस मेट्रो को 1 इंच आगे बढ़ाने में? जिस एम्स की ये बात कर रहे थे, जिनके इनके केंद्रीय मंत्री 2 बार 4 बार वहां पर अनाउंस कर गए कि मनेठी में बनाएंगे, आज तक वहां पर एक ईंट नहीं लगी। ये हॉस्पिटल की बात थी। मेट्रो की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी। एजुकेशन की बात करें तो कोई एक यूनिवर्सिटी आज तक ये नहीं खोल पाए। बिजली की बात करें तो कोई एक बिजली का प्लांट इनकी सरकार में नहीं लगा। किसान की बात करें तो हर चीज जीएसटी के अंदर डाल दी इन्होंने। जवान की बात करें तो 4 साल के लिए उनको ठेकेदारी प्रथा पे डाल दिया। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो उनको सड़कों पे लेटा लेटा कर सरकार ने पीटने का काम करा। सरपंचों की बात करें तो चंडीगढ़ बुलाकर उनके सर फोड़ने का काम करा। बेरोजगारी की बात करें तो आज हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में। कोई विदेशी निवेश, कोई बड़ा निवेश हरियाणा में पिछले 10 साल में स्थापित नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बताए, जो लोगों को भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन देने की बात कर रहे थे। अगर भयमुक्त शासन की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार आज क्राइम में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, ऐसा कोई भी सरकारी महकमा नहीं है जहां बिना पैसे के काम होते हो। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर खुली लूट की जा रही है लोगों के साथ। बिल्कुल मनीष खटाना जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां रणदीप सुरजेवाला ने आगामी चुनाव को लेकर के बड़ा दावा